बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। पाक चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वैक्सीन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बलूचिस्तान में माशकिल ता नोकंडी रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। शाहराह की तामीर 24 माह में मुकम्मल होगी। 4000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, जबकि मुकामी तिजारत में नुमाया इजाफा भी होगा। सिंध असम्बली के हल्का PS-70 मातली में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती पॉलिसियों को फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले, कोरोना वायरस से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मुल्की मईशत का जनाजा निकाल चुके हैं। खदशा है इमरान खान का इक़्तिदार मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरकान असम्बली की मुशावरत से हुकूमती अमूर के अहम फैसले किए जाते हैं। तरीन ग्रुप की सरगर्मियों के बाद वज़ीर आला पंजाब भी मुतहरिक हो गए। उस्मान बुज़दार ने 2 रोज में 50 से ज़ायद अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तनख्वाहों में अदम मसावात खत्म करने के लिए खसूसी कमेटी का इजलास। GRA कमेटी ने इजलास में सिफारिशात और तजावीज़ पेश की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की ज़रूरत है। छोटे सरकारी मुलाजमीन के मुआशी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तनख्वाहों में अदम मसावात से मुलाजमीन का एहसास महरूमी बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। इजलास में टास्क फोर्स के मेंबरान और माहिरीन ने वज़ीर आला सिंध को मौजूदा बंदिश को जारी रखने का मशवरा दिया और कहा कि हो सके तो मजीद सख्त फैसले करें। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में मौजूद 88 केनाल अराजी की नीलामी का अमल जारी। अराजी की नीलामी यकमुश्त होगी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से नीलामी का इश्तहार शाया करवा दिया जा चुका है। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा फैसल जावेद का बयान। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया कि वो PTI में थे, हैं और रहेंगे। प्यार से कोई वज़ीर-ए-आज़म की जान तो ले सकता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग करके उनके सर का बाल भी नहीं ले सकता। फिरदौस आशिक अमान का बयान। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद सजात केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 3 जून तक तोसी कर दी। एहतसाब अदालत में जज तैनात न होने के बायस केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया और जुडिशल रिमांड में 14 रोज तोसी करते हुए उन्हें 3 जून तक दोबारा पेश होने का हुक्म भी दिया। इसराइल के फलस्तीन पर वहशियाना हमलों से मुताल्लिक जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। मेंबरान तनाज़े के हल और कशीदगी कम कराने से मुताल्लिक बातचीत करेंगे। इत्तफाक इसराइल का फलस्तीन पर हमले जारी रखने का ऐलान। शहीदों की तादाद 227 तक जा पहुंची। 1600 से ज़ायद अफराद जख्मी। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी इसराइली वहशत और बर्बरियत को लगाम देने में नाकाम रहा। अमरीका का इसराइल की मुकम्मल हमायत का फैसला। गजा को मुकम्मल खामोश कराने तक हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम आलम को धमकी। शाह महमूद कुरैशी फलस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। जनरल असम्बली इजलास में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने में इशाइया दिया गया, जिस पर सदर जनरल असम्बली, तुर्की, फलस्तीन, ट्यूनिस के वज़राए खारजा और OIC ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूबीन ने शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी ने इशाइया में इसराइली जारहियत के शिकार खित्ते के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। इसराइल की बर्बरियत को लगाम देने के लिए जर्मनी भी मैदान में कूद पड़ा। कशीदगी खत्म करने के लिए जर्मन वज़ीर खारजा इसराइल रवाना। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की 30वीं लहर के बाद जारी। एक दिन में 131 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 19,987 हो गई। 4,207 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 11,56,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
24 मई से SOPs के साथ मुख्तलिफ शोबों को खोलने का फैसला। रेस्टोरेंट्स आउटडोर डाइनिंग के लिए खोले जा सकेंगे। 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान। NCOC के इजलास में अहम फैसले। तलबा की मौजें खत्म, पंजाब में स्कूल्स खुलने का ऐलान 24 घंटे तक किया जाएगा। लोगों से अपील है कोरोना वायरस से मुतालिक नाफिजुल अमल SOPs पर सख्ती से अमल करें। वज़ीर तालीम पंजाब बुरादराज का स्टूडेंट्स के नाम अहम पैगाम। कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचा दी, हलाकतों में रोज बरोज इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,874 हलाकतें, मजीद 2,76,110 अफराद में कोरोना की तशखीस। ऑक्सीजन की किल्लत पूरी करना मोदी सरकार के लिए मुहाल हो गया। शमशान घाट कब्रिस्तानों में लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जगह कम पड़ गई। कोरोना बहरान से दुचार भारत की मुसलमान दुश्मनी अरूज पर एक और कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में 100 साल कदीम मस्जिद को शहीद किया। भारतीय मुसलमानों का हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 434 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दिया। दुकानदार का हक न होने पर परेशान। मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 153.22 रुपए है। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 154 रुपए 10 पैसे का हो गया है। सोना भी अवाम की पहुंच से दूर। मुल्क भर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत मुसलसल इजाफे के बाद बढ़ती जा रही है। सिंध सराफा मार्केट में 19 मई को सोने की कीमत 400 रुपए इजाफे के बाद फी तोला 1,07,650 रुपए तक पहुंच चुकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।